आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एलसीएम निकालना आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किस प्रकार से एलसीएम फाइंड करते हैं। और बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा बता के चलेंगे कि आखिर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम रिव्यू करा देते हैं कि आखिर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि दो गुणनखंड होते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो दो किससे कटेगा? एक से कटेगा और दो से कटेगा, यानी कि दो का केवल दो ही फैक्टर संभव है, 1 और 2। तो दो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही तीन का दो ही फैक्टर होगा, एक और तीन। तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा, तो तीन क्या हो गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्राइम नंबर्स पहले से लिख रखे हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ऐसे ही और भी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट इससे करेंगे, 4 एंड 6 से। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग, दोनों ही नंबर्स का अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 4 के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 टाइम्स में। फिर 2 से काटेंगे 1 टाइम्स में। ऐसे ही 6 के लिए क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स में और 3 से काटेंगे 1 टाइम्स में। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे 4 के लिए देखिए, 4 के लिए क्या आ रहा था, 2 इंटू 2 आ रहा था, 2 आ रहा था 2 बार। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2। और यहाँ पर 2 एंड 3 आ रहा था 6 के लिए। अब 6 के लिए क्या आ रहा था, 2 एंड 3। अब देखिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों जगह पे कौन-कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो आप देखेंगे पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 2 एंड 3 है। यानी कि कुल मिला-जुला कर 2 तरह के प्राइम नंबर्स हैं, एक है 2 और दूसरा है 3। दोनों ही प्राइम नंबर्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमको कुछ एक्सपोनेंट लिखना रहेगा। एक्सपोनेंट में क्या लिखते हैं कि जो भी प्राइम नंबर हमने लिखा है, उसमें ऐसा वाला एक्सपोनेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम पावर के साथ हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पर जो नीचे वाला है 2 इंटू 3 वाला, उसमें जो 2 का पावर है वो 1 है और ऊपर वाले में देखिए 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम वाला पकड़ेंगे। तो ये 2 का पावर 2 पकड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 का पावर 2 लिख दिया। सेम ऐसे ही 3 में भी क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला पकड़ेंगे। लेकिन आप देखिए 3 एक ही जगह पे है, 3 एक ही जगह पे है, 3 पावर 1, तो हम इसको 3 ही रहने देंगे। 3 पावर 1 भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब लिखना है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाले। तो काफी इजी हो गया। 2 का पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई, यानी कि 4, और साथ में 3 था तो हो जाएगा ये 12। 12 और 18 के लिए करेंगे, 12 एंड 18। तो देखिए 12 के लिए क्या होगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से 1 टाइम्स में। 18 के लिए 2 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, और 3 से फिर 1 टाइम्स में। तो 12 के लिए क्या हो गया भाई, 12 में क्या है, 2 आ रहा है 2 बार, 2 पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3। 18 के लिए क्या है, 18 के लिए 2 है 1 टाइम्स में, 2 एक ही बार आ रहा है, और ये 3 आ रहा है 2 बार। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या बताया हमने, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर है वो उठाएंगे। तो यहाँ पर है 2 का पावर 1, ऊपर में है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 उठाएंगे। ऐसे ही 3 वाले में देखिए, तो 3 वाले में क्या करना है, 3 में ऊपर है 3 पावर 1, नीचे है 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 वाला उठाएंगे। तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, यानी कि ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब 4 का 9 में 36। अब करेंगे 24 एंड 36 के लिए, 24 एंड 36। तो 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, एंड 3 से 1 टाइम्स में। 36 के लिए 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स में। तो 24 वाला कितना हो गया भाई, 24 वाला हो गया, 2 आ रहा है 3 टाइम्स, 2 का पावर 3, और 3 आ रहा है एक बार, 3 पावर 1। अब 36 के लिए 2 आ रहा है 2 बार, 2 का पावर 2, और 3 आ रहा है 2 बार, 3 का पावर 2। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब एलसीएम के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर उठाएंगे। तो 2 वाले में 2 पावर 3 और 3 वाले में 3 पावर 2, तो 2 पावर 3 और 3 पावर 2, ये हो जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। तो 8 का 9 में 72। अब ये वाला कर लेंगे, तो 10 है, 20 है और 15 है। अब 10 के लिए 2 से 5 टाइम्स में 10, 5 से 1 टाइम्स में, फिर 2 से इसको काटेंगे 20 को 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। 15 के लिए 3 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा। 10 में देखिए 2 और 5 एक एक बार
और 20 वाले में 2 है 2 बार, 2 पावर 2, 5 पावर 1, और 15 वाले में 3 है और 5 है एक एक बार, तो 15 वाले में 3 एक बार और 5 एक बार। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा? अब 2 वाले में देखिए 2 पावर 2 है, 3 वाले में 3 पावर 1 अकेले है, और 5 वाले में हर जगह 5 पावर 1 है, तो कहीं से भी उठा लीजिए। तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 4, 4 का 3 में फिर 5 में, तो 4 का 3 में हो जाएगा 12, 12 का 5 में 60, तो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 24, 36 एंड 40 के लिए। 24 के लिए 12 बार में, 2 से फिर 6 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 36 के लिए 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 9 के लिए 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब 40 के लिए करेंगे 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो 24 है, 36 है और 40 है। तो देख लेते हैं भाई। तो 24 वाले में क्या है, 2 आ रहा है 3 बार, 2 का पावर 3, 3 आ रहा है 1 बार। ऐसे ही 36 वाले में 2 आ रहा है 2 बार और 3 आ रहा है 2 बार। और 40 वाले में 2 आ रहा है 3 बार और 5 आ रहा है 1 बार। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम वाला उठाएंगे तो 2 का पावर 3, और 3 वाले में 3 का स्क्वायर उठ जाएगा, और 5 वाले में 5 का पावर 1 उठ जाएगा। 2 का पावर 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 2, और यहाँ पर 5 का पावर 1, ये हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 5। तो देखिए अगर 8 का 5 में कर ले तो हो जाएगा 40, 8 का 5 में हो जाएगा 40, 40 का 9 में करना है तो ये हो जाएगा 360। अब इसको कर लेते हैं 25 के लिए, 30 के लिए एंड 50 के लिए। 25 के लिए क्या हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। 30 के लिए 2 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। 50 के लिए 2 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 टाइम्स में, और फिर 5 से 1 टाइम्स में। तो 25 वाला कितना हो गया, 5 आ रहा है 2 बार। और फिर 30 वाले में क्या हो जाएगा, 30 वाले में 2 आ रहा है 1 बार, 3 आ रहा है 1 बार, और 5 आ रहा है 1 बार। और फिर 50 वाले में क्या है भाई, 2 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 2 बार। तो देखिए 2 वाले में 2 का पावर 1 ही आएगा, अकेला है भाई। और उसके बाद 3 वाले में देखेंगे तो 3 वाले में हो जाएगा 3 का पावर 1, ये भी अकेला है। और 5 वाले में 5 का पावर 2 मैक्सिमम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो 2 है, 3 है, और ये हो जाएगा 25। तो 25 दूना हो जाएगा 50, और 50 का फिर 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 150। अब ये वाला कर लेते हैं, तो 48, 72 और 108। 48 के लिए 2 से 24 टाइम्स में, फिर 2 से 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 टाइम्स में। 72 के लिए 2 से 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, फिर 2 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, और फिर 3 से 1 टाइम्स में। 108 के लिए 2 से 54 टाइम्स में, फिर 2 से 27 टाइम्स में, और फिर 3 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, और फिर 3 से 1 टाइम में। तो 48 के लिए क्या है भाई, 48 के लिए 2 आ रहा है 4 टाइम्स, और 3 आ रहा है एक ही बार। 72 वाले में 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 2 बार। और 108 वाले में क्या है, 2 आ रहा है 2 बार, और 3 आ रहा है 3 बार। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 के पावर 4 मैक्सिमम है, और यहाँ पर 3 वाले में देखा जाए 3 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, ये हो जाएगा। 2 का पावर 4 अगर करेंगे तो 16 होगा, 3 का पावर 3 करेंगे 27 होगा। 16 का मल्टीप्लाई 27 में करें तो 16 का 7 में करेंगे 112 होगा, तो लिख देंगे। 16 का 2 में 32, 32 और 11 अगर जोड़ेंगे तो 43, यानी कि 432 हो जाएगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका एलसीएम बता दीजिए। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जीरो लेवल से मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।